डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दो टाइप पढ़े थे। जैसे पहला टाइप हम पढ़े थे क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उसमें हम देखे थे इसका एप्लीकेशन। और दूसरा टाइप हम पढ़े थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, यानी जो आय संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम इसका एप्लीकेशन देखे थे। आइए आज हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। जैसे देखिए तीसरा टाइप क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। यानी ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, ज्यामिति पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन कैसे होता है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं टू एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर है, तथा 4x माइनस 1 सेंटीमीटर है। उसके आगे देखिए, यदि तीसरी भुजा 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का परिमाप बताइए। इस तरह से क्वेश्चन को फिर एक बार देख लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x प्लस 3 सेंटीमीटर तथा 4x माइनस 1 सेंटीमीटर है, और तीसरी जो भुजा है 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब यहाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें दो भुजाएं समान हों। जैसे देखिए कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट, जैसे ए साइड क्या है, सेम है।
तो जैसे इस साइड जैसे दिया कितना 2x और प्लस 3 सेंटीमीटर, इस तरह से। और ये जो साइड है कितना दिया है 4x माइनस 1 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया है। और तीसरी जो साइड है क्या है 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, यस की वैल्यू और त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के पेरीमीटर यानी परिमाप को। आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी क्या है, त्रिभुज समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। अब ये भुजा सेम है, इसको हम इक्वल कर लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये समान भुजाएं हैं तो इनको हम समान बराबर इक्वल कर सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2x वेरिएबल इधर लाएंगे, इधर उधर क्या है प्लस है, इधर आएगा यानी पक्षांतर हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू -1। इधर कांस्टेंट क्या है +3 है, और राइट हैंड साइड जब जाएगा पक्षांतर होकर के क्या हो जाएगा -3, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। उस कंडीशन में क्या बताया था, बड़े वाले पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाता है और साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। तो अब यहाँ क्या होगा 4x में से 2x निकल जाएगा, यानी कितना है 2x, और साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए साइन सेम है। साइन जब सेम रहता है मैं बताया हूँ कि जुड़ जाता है, लेकिन हम साइन क्या लिखते हैं वही लिखते हैं। जिससे -1 -3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, लेकिन साइन हम किसका लिखेंगे वही जो साइन है, यानी सेम साइन रहने पर जुड़ जाएगा, साइन वही रहेगा। माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, साइन वही माइनस का ही रहेगा। अब दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इस तरह से। अब यहाँ क्या हुआ 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, तो x इक्वल टू कितना है 2, इस तरह से x इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 आ गया। अब सभी हम भुजाएं निकाल सकते हैं। साइड पहली साइड क्या निकल पाएगी, जैसे क्या दिया है 2x और +3, इसी में वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे 2x पोजीशन क्या रखेंगे भाई 2 + 3, यानी क्या निकल गया है 2 जा 4, 4 + 3 क्या निकल गया है 7 आया। पहली साइड क्या है 7। इसी तरह दूसरी साइड 4x और -1 सेंटीमीटर है, यहाँ रखिए 4x पोजीशन क्या रखेंगे 2 -1, यानी 4 2 जा 8 और 8 -1 यहाँ क्या हो जाएगा 7। ये दूसरी साइड हो गई। इसी तरह तीसरी साइड क्या है 3x - 2, 3x - 2। अब यहाँ देखिए 3x पोजीशन क्या रखेंगे 2 और क्या करेंगे यहाँ पे -2, यानी 3 2 जा क्या हुआ 6 हुआ। 6 - 2, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 4, इस तरह से तीसरी साइड। अब पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है, जैसे देख लीजिए कोई भी ट्रायंगल रहेगा, यही पेरीमीटर क्या होगा, जैसे यही जितनी साइड ए है जितनी साइड ए यानी तीनों साइड का सम, यानी सभी तीनों भुजाओं का क्या योग ही क्या होता है पेरीमीटर होता है। यानी ऐसे चारों तरफ, जैसे यहाँ पर वायर लगाना तार लगाना हो ट्रायंगल के,
चारों तरफ जितना वायर लगेगा वही क्या उसका होता है इसका पेरीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग। यहाँ देखिए तो परिमाप क्या हो जाएगा, यानी ट्रायंगल त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग तीनों भुजाओं का योग। जैसे देखिए पहली साइड क्या है 7, दूसरी साइड क्या है, दूसरी भी 7 है, और तीसरी क्या है 4। सब ऐड कर लीजिए कितना आएगा 18 क्या आएगा सेंटीमीटर। पेरीमीटर का जो मात्रक होगा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, वो क्षेत्रफल का। ये सब चीज़ें जो है एक ट्रायंगल का पेरीमीटर और सब चीज़ का जब ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे वहाँ हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से मात्रक सेंटीमीटर क्यों हुआ, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक सब ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा निकल कर 18 सेंटीमीटर। अब जब क्षेत्रफल निकलता है, जैसे देखिए क्षेत्रफल जब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जैसे लंबाई 3 है सेंटीमीटर और चौड़ाई जैसे 2 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे यहाँ सेंटीमीटर है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएं तो हम बहुत डिटेल्स बताएंगे, नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए, इस तरह से है क्वेश्चन। एक बार फिर समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। आज जैसे देखते हैं, जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज है, फिर से देखिए थोड़ा,
ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यानी राइट ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज में ए वाला एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये जो दोनों कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं। और न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। मतलब ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, यानी 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में यानी राइट ट्रायंगल में जो पहला एक कोण जो राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का कोण है, इसके अलावा जो दोनों कोण न्यून कोण हैं, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री यानी 90 अंश। यानी इस न्यून कोण का योग, इस न्यून कोण का और इस न्यून कोण का योगफल कितना होता है? 90 अंश। चूँकि 90 अंश कोण है, ये 90 अंश का है, तो इन दोनों का योगफल 90 अंश इसलिए होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए अगर ये 90 है तो इस कोण का योगफल क्या होगा? 90 अंश होगा। तभी 90 मिला क्या 180 अंश होगा। तो क्या कह रहा है? न्यून कोणों का जो रेशियो दिया गया है कितना दिया है? 7:11 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहला न्यून कोण हम इसे न्यून कोण जो दिए गए हैं उनका रेशियो क्या है? 7:11 के रेशियो में दिया गया है। इसलिए पहला न्यून कोण क्या हो जाएगा? 7x हम इस तरह से हो जाएगा। दूसरा न्यून कोण क्या हो जाएगा? 11x इस तरह से हम मान ले रहे हैं। अब देखिए राइट ट्रायंगल में मैं बता रहा हूँ दोनों न्यून कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों का योगफल आप निकाल लीजिए। 7x + 11x इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। इस तरह से अब यहाँ देखिए 7x और 11x क्या है? ऐड हो जाएगा। क्यों? साइन जो है सेम है। जब साइन सेम हो जाता है ऐड हो जाता है, साइन हम वही लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री अपॉन 18। इस तरह से अब x वैल्यू क्या निकल गई? 5 डिग्री। इस तरह से x वैल्यू 5 डिग्री निकल गई। तो अब यहाँ से पहला कोण क्या हो जाएगा? 7x यानी पहला न्यून कोण। तो यहाँ क्या निकल के आएगा? 7 × x पोजीशन क्या रखेंगे? 5 यानी कितना? 35 डिग्री पहला कोण। देखिए कोण ज्ञात करने लिए कह रहा है ना। तो पहला कोण कितना है? 35 डिग्री। और दूसरा कोण कैसे निकलेगा? दूसरा कोण कितना है? 11x। देखिए 11 × x पोजीशन क्या रखेंगे? 5 यानी कितना है? 55 डिग्री। यही अब देखेंगे इसको और इसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है। देख लीजिए आप 35 और 55 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। यही ऐसे इस तरह से निकालते हैं। नोट कर लीजिए आप सब। न्यून कोण क्या होते हैं? कोटपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण क्या होते हैं? ट्रायंगल क्या है? ये सब चीज़ें जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वहाँ बहुत डिटेल से बताएंगे। यहाँ हम सिर्फ एप्लीकेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन के लिए हम यहाँ जो है आप लोगों को ये ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है दो कोटिपूरक कोणों का
अंतर 20 डिग्री है। दो कोटिपूरक कोणों का दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए कोटिपूरक कोण के बारे में थोड़ा आप यहाँ देख लीजिए। इसे क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कोटिपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण एवं कोण होते हैं, यानी ऐसे समझिए, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण, जैसे कोण ए और प्लस कोण बी मैं ले रहा हूँ, अगर इनका योग 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं? कम्प्लीमेंट्री, यानी एक दूसरे कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। फिर समझिए, जैसे यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? कोटिपूरक कोण। ये सब चीज़ें जब ज्योमेट्री में हम पढ़ाएंगे वहाँ बहुत डिटेल्स हम पढ़ाएंगे। तो जैसे देखिए अब इसके आगे, अब क्या कह रहा है? दो कोटिपूरक कोणों का अंतर जो है क्या कहते हैं 20 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए पहला कोटिपूरक कोण जो है, सपोज x हम मान ले रहे हैं, पहला x है। अब कोटिपूरक कोणों का योग जो होता है कितना होता है 90 डिग्री। तो पहला मैं मान ले रहा हूँ x, दूसरा सपोज नहीं मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है, और एक पहले और दूसरे का योग कितना होता है 90 डिग्री। ध्यान समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला हम कोटिपूरक कोण x डिग्री मान ले रहे हैं, और दूसरा जैसे हमको नहीं पता है, दूसरा मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, और दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ दूसरा हम नहीं निकाल लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x इधर आएगा, x इधर हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, यानी इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी इतना हो गया। पहला कोण अगर x है, यानी पहला अगर कोण x डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। इस तरह से क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री का, यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री का हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं? कोटिपूरक कहलाते हैं। इसलिए पहला कोण प्लस दूसरा कोण इक्वल टू कितना होगा 90, और पहला कोण हम जैसे x माने हैं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा, ऐसे यहाँ से, यानी पहला ये दूसरा ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? दोनों का अंतर कह रहा है, दोनों का अंतर यानी x पहले कोण का अंतर क्या है दूसरे का, दूसरा कोण क्या है 90 माइनस x इक्वल टू कितना है 20 डिग्री। इस तरह से गौर समझिएगा, यानी x माइनस 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू 20, यानी पहला कोण ए है, दूसरा कोण ए है, दोनों का अंतर कितना है 20 डिग्री। अब ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए यहाँ पे, जैसे देखिए x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 90, और यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 20। अब यहाँ देखिए x प्लस x है, ये भी प्लस x है, यानी ये भी प्लस x है और ये भी प्लस x है, साइन सेम है, तो उस कंडीशन क्या हो जाता है ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन हम वही लिखेंगे, यानी प्लस x क्या हो जाएगा 2x, यानी 1x क्या हो जाएगा 2x माइनस 90 इक्वल टू कितना 20। इस तरह से अब हम वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ, यानी पक्षांतर कर रहे हैं, 2x इक्वल टू 20, अब माइनस 90 इधर आए क्या हो जाएगा प्लस 90। इस तरह से अब देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 में 20 जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 110। इस तरह से अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा
110/2। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, यानी x इक्वल टू 55 डिग्री। इस तरह से x वैल्यू आई 55 डिग्री, यानी पहला एंगल जो निकल के आया है, पहला एंगल, पहला कोण जो माने हैं हम क्या माने हैं, x माने हैं, और यही x क्या निकल के आया है 55 डिग्री। इस तरह से सेकंड वाला क्या है, सेकंड क्या है 90 माइनस x। इस तरह से तो x वैल्यू क्या निकल के आई 55, तो 90 माइनस 55 तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ क्या है 35 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 डिग्री होगा। इस तरह से ये क्या है सेकंड वाला एंगल है ये, यानी पहला न्यून कोण 55 डिग्री, दूसरा न्यून कोण क्या है 35 डिग्री। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे, देखिए तो 90 डिग्री होगा, 55 और क्या 35। इस तरह से ऐसे देखिए 90 होगा ना, यानी क्या दो कोणों का योगफल क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोण एक दूसरे क्या हैं कोटपूरक हैं, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। नोट कर लीजिए इसको। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए जिसे अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। इस तरह से अब संपूरक कोण बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो 180 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं संपूरक कोण, या उसी को हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह से जैसे देखिए, अगर कोण A प्लस कोण B इक्वल टू अगर 180 हो, यानी 180 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण A कोण B एक दूसरे क्या कहलाते हैं संपूरक कोण, अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इस तरह से अब यहाँ जैसे देखिए कह रहा दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। जैसे पहला मैं एंगल मान ले रहा हूँ कितना x डिग्री, और दूसरा एंगल तब क्या हो जाएगा, क्योंकि पहला एंगल और प्लस दूसरे एंगल का योग क्या होता है 180 अंश होता है, ध्यान समझिए। तो दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे देखिए पहला है x प्लस दूसरा मिला कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना है x, यानी दूसरे की वैल्यू हो जाएगी। पहला अगर x मान रहे हैं, दूसरे कोण का मान क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस x। इस तरह से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे,
कि दोनों का अंतर यानी x माइनस दूसरा जो है क्या है, दूसरा कोण क्या है 180 अंश माइनस x, और दोनों का अंतर किसके बराबर है 40 डिग्री के, यानी 40 अंश बराबर है। अब यही इसको समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 180 माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 40। अब हम क्या करेंगे, अभी प्लस है ये भी प्लस है, यानी प्लस x सेम साइन है, उस कंडीशन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन हम वही लिखेंगे। तो 1x क्या हो जाएगा 2x माइनस 180 इक्वल टू 40। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम कांस्टेंट एक तरफ करेंगे और वेरिएबल एक तरफ, यानी 2x इक्वल टू इधर 180 अंश माइनस में इधर आया क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 40 प्लस कितना 180 अंश, इस तरह से। और x वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 2x वैल्यू देखिए, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 220 यानी 220, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 110, इस तरह से। ऐसे x वैल्यू क्या आई, x वैल्यू जो आई है 110 डिग्री, यानी पहला कोण निकल के आया क्या 110 अंश, और दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण हम लोग क्या माने हैं 180 अंश माइनस x, यानी दूसरा कोण क्या है 180 अंश माइनस x, और x वैल्यू यहाँ रख दीजिए 180 अंश माइनस x मतलब 110 कितना आएगा 70 डिग्री, इस तरह से। यानी ये सेकंड वाला एंगल और ये कितना है फर्स्ट वाला एंगल, इस तरह से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। अभी अलजेब्रा चल रहा है, हम जो है जल्द ही अर्थमेटिक को भी शुरू करेंगे, और बेसिक मैथ का जो है बेसिक क्लास भी शुरू कर दिए हैं। आप लोग हमसे जुड़िए, जो भी कोई सुझाव देना आप लोग सुझाव अपना दीजिए, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, ताकि जो है हम लाइव क्लास आप लोगों के सामने ले आ सकें। और आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।